जी हाँ, तो नौकरी मांगने निकले थे, सरकार ने तो अपराधी बना दिया। अरे कुछ तो रहम कर लेते। ऊपर से मंत्री ने जख्मों पे छिड़क दिया मरहम। दोस्तों, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? क्या लोकतंत्र सिर्फ किताबों के पन्नों, चुनावी वादों और नेताओं के भाषणों तक है? क्या इस देश में अपने हक के लिए, अपनी नौकरी के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अब गुनाह बन चुका है? दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से आज जो तस्वीरें सामने आई और बार बार इस तरह की आती रहती है, वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि मौजूदा बीजेपी और सम्राट चौधरी सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। किस तरह से दोस्तों, पटना कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया। चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनाती, वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपराधी को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई है। छात्रों के हाथों में जंजीरें, जो ये बयान कर रही थी कि नीतीश सम्राट की सरकार में युवाओं के भविष्य को किस तरह से बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। लोग कह रहे हैं, सच्चाई ये है कि ना आपको बहाली देंगे, ना बहाली मांगने के लिए आंदोलन करने देंगे। तो क्या अब मौलिक अधिकार भी खत्म कर दिए गए हैं? जाति, धर्म और थोड़े से लालच में हम जिन मुद्दों को नजरअंदाज करते रहे, आज वही हमारे भविष्य पर भारी पड़ रहे हैं। छात्र नेता खुशबू पाठक को सुबह से ही हिरासत में ले लिया गया है। 30 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पुलिस ने उठा लिया है। और इस दमन के बीच बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का ऐसा बयान आता है जो जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है। बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी की ये दो पंक्तियां याद आ रही हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सच अगर कहा जाए तो इस व्यवस्था से मन टूटने लगा है। हाँ, विशेष को गाली दो, मंदिर पे मस्जिद पे कब्जा कर लो, इतना ही चाहिए बस। छात्र और अभ्यर्थियों की जिंदगी मानो कॉकरोच जैसी समझ ली गई है। जब चाहो कुचल दो, जब चाहो दबा दो। दोस्तों, बिहार का ये वो चेहरा देखिए जिसे सरकारें चमचमाते विज्ञापनों के पीछे छुपा देना चाहती है। तस्वीर पटना कॉलेज के मुख्य द्वार की है, जहां देश के भविष्य यानी छात्रों को, शिक्षकों को अपराधियों की तरह पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। टीआरई 4 के अभ्यर्थी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पे हैं और प्रोटोकॉल यानी जो नियम है प्रदर्शन करने का सबके हिसाब से बीते दिन सूचना भी, लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार ने उनके स्वागत में लाठियां, वाटर कैनन पहले ही से तैनात कर दिया था। और वैसे दोस्तों, इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए इसकी पूरी तैयारी मंगलवार की शाम को यानी बीती शाम ही कर ली गई थी। पुलिस ने पहले ही शिक्षकों और छात्रों को, छात्र नेताओं को चेतावनी दे दी थी कि अगर कोई भी सड़क पर उतरा अंजाम भुगतना होगा। और आज सुबह से ही दोस्तों, पटना की सड़कों पर लगातार दमन चक्र शुरू हो गया है। अत्याचार पुलिस का। छात्र नेता खुशबू पाठक गिरफ्तार हो चुकी है। आंदोलन के लिए आ रहे छात्रों को चुन चुन कर पकड़ा गया है, थानों में ठूस दिया गया है, जेलें भरी जा रही हैं। लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। जबरदस्ती किया जा रहा है।
दोस्तों, अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कहा जाता है कि गुरु के हाथों में निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। क्या यही होना चाहिए शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ? 8 मई को भी हमें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। पुलिस वाले अपने घरों का गुस्सा भी हम पर निकालते हैं। पूरे विश्व में बिहार पुलिस जैसी निर्मम पुलिस कहीं नहीं है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और वो हम लेकर रहेंगे। दोस्तों, नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का अब एक ऐसा बयान इसी बीच आता है जो जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। सरकार इस पर काम कर रही है। छात्रों को बाहरी तत्वों की ओर से उकसाया जा रहा है। इस प्रदर्शन में कुछ बाहरी लोग हैं। मेरे लिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अभ्यर्थी प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं अपने कार्यालय में काम कर रहा था। मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। मैंने तुरंत पुलिस के अधिकारियों से बात की है। वैसे जब से ये शिक्षा मंत्री बने हैं, अखबारों के अलावा मीडिया में इनके बयान सबसे ज्यादा देखे और सुने जा रहे हैं। मिथिलेश तिवारी हर मुद्दे पर बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कुछ खुद इन्हें समझ नहीं आ रहा है। कई सवालों को कई तरह से जवाब दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की समस्या, इसके निराकरण पर शिक्षा मंत्री के मुंह से देखिए कैसे भागते नजर आ रहे हैं। उनसे मेरा आग्रह है, अभ्यर्थी के तो साथ है ना, अभ्यर्थी के साथ हमेशा है। हाँ। अनाउंसमेंट कब करेगा टीआरई 4 का अनाउंसमेंट का कुछ? चलिए उसका हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। तो दिख रहा है आनंद, तो देखिए कि किस तरीके से सभी लोग जो दोस्तों ध्यान रहे, टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से पहले सुबह से ही पुलिस तैयार दिखी। पुलिस ने छात्र नेता खुशबू पाठक को हिरासत में लिया। साथ ही 30 से 35 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा चुका है अभी तक। और भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की लाठियां बिना देखे चल रही हैं। कहां लगे वो बाद में देखा जाएगा। पटना कॉलेज के इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। पुलिस ने आंदोलन और प्रदर्शन के लिए आने वाले छात्रों को पकड़ा है, उन्हें थाने ले गई। सड़कों पर वाटर कैनन के अलावा कई पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरी तरह से पटना के कई इलाकों को। यानी कुल मिलाकर प्रदर्शन का जवाब देने के लिए पुलिस तैयार थी। और मंगलवार शाम को पुलिस ने शिक्षकों के साथ बातचीत में आंदोलन से दूर रहने की पहली चेतावनी दी थी। अब जब पुलिस इस प्रदर्शन को बलपूर्वक एक तरह से अधूरा करने में एक तरह से पूरी तरह से कामयाब हो गई, तब शिक्षा मंत्री का बयान मीडिया में तैर रहा है। मीडिया से बातचीत में मिथिलेश तिवारी इस समस्या के समाधान के सवाल पर यह कहते सुने गए कि बहुत जल्द इसका सुखद परिणाम आएगा। इस मुद्दे पर सीएम सम्राट चौधरी भी संवेदनशील है। हम लोग तेजी से इस पर काम कर रहे हैं, परिणाम सही आएगा। पुलिस से कथित रूप से बात करने वाले शिक्षा मंत्री ने यह नहीं बताया कि उनकी पुलिस ने मंगलवार को ही अभ्यर्थियों को धमकाया था, उतरना मत सड़कों पर, अंजाम भुगतना। और अभी कह रहे हैं कि पता नहीं था कि प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। पुलिस ने कहा था किसी भी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि अगर होती है तो शिक्षकों को इसका खामियाजा। सवाल यह कि अगर सरकार काम कर रही है तो आधिकारिक तौर पर कुछ दिखा क्यों नहीं? इससे पहले भी जो पहले शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार बदल गए हैं। अब उन्होंने नोटिस जारी करने का आश्वासन पे आश्वासन देकर खुद अब पद ही छोड़ दिया, उन्हें हटा दिया गया। अब दूसरे शिक्षा मंत्री आ गए हैं, अब इनके आगे रोइए धोइए। उन्होंने कहा था बीपीएससी की ओर से कैलेंडर और नोटिफिकेशन की बातें जो कई अभी तक हवा में तैर रही है, लेकिन धरातल पर सर अगर आप देखिए तो सच क्या है ये अभ्यर्थी बताएंगे। जाने माने शिक्षक गुरु रहमान भी मानते हैं कि अब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ठोस जानकारी नहीं दी गई है। छात्रों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। खान सर से लेकर तमाम बड़े शिक्षक पटना के छात्रों के साथ खड़े हैं और कहते हुए कि क्या उम्मीद की जाए। नीट आपके सामने प्रकरण है, फिलहाल रोजगार देने में पूरी तरह से फेल, डबल इंजन की है सरकार। एक यूजर ने दोस्तों वीडियो पुलिस की लगातार कथित तौर पर मारपीट और पुलिस की यह बेरहमी से साझा करते हुए लिखा, गुंडा सत्ताधारियों की सरकार लोकतंत्र की एक्स्ट्रा क्लास हम अभ्यर्थियों को आज दे रही है। आज जिस तरह से ट्री 4 अभ्यर्थियों को अमर्यादित तरीकों से टांग कर गाड़ियों में भरकर ले जाया गया, हमारी आवाज को सत्ता के बल पर दबा दिया गया। बिहार में लोकतंत्र मुरेठा रूपी मायावी ने रंग दिखा दिया अपना। एक यूजर ने और एक वीडियो साझा करते हुए
पुलिस के द्वारा अभद्रता लिखा, तैयारी 4 अभ्यर्थियों की आवाज को दबाने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन बिहार में आंदोलन शुरू होने से पहले ही अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा रहा, मारा पीटा जा रहा है। क्या अब अपने भविष्य और हक की बात करना भी अपराध बन गया है? दोस्तों, वैसे आखिर ये छात्र मांग क्या कर रहे हैं? लगातार अपनी मांग को लेकर क्यों ये लाठियां खा रहे हैं? इनकी मांगे क्या है? क्या इनकी इतनी नाजायज मांगे हैं कि उन पर लाठियां बार बार बरसाई जाएं? दोस्तों, इन अभ्यर्थियों की मुख्य 3 मांगे हैं, सिर्फ 3। नंबर 1, टीआरई 4 के तहत कम से कम 1,20,000 पदों पर तत्काल बहाली की जाए। दूसरी मांग, बीपीएससी द्वारा टीआरई 4 परीक्षा का स्पष्ट और पुख्ता कैलेंडर जारी हो। और तीसरी मांग, परीक्षा के रिजल्ट से पहले पारदर्शी काउंसिल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली इस सरकार के पास इन तीनों सवालों का जवाब नहीं है। शिक्षा मंत्री तो बात ही नहीं करना चाहते टीआरई 4 पे। पहले जो पहले मंत्री थे, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, कहते कहते चले गए। जवाब के तौर पर सिर्फ पुलिसिया धमकियां हैं, पुलिसिया लाठियां हैं। अगर कोई शांतिपूर्ण विरोध भी करेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ध्यान रहे, 8 मई को भी अभ्यर्थियों पर ऐसी लाठीचार्ज की गई थी, लेकिन आज तो हद ही कर दिया है बिहार पुलिस ने। तभी तो छात्र कह रहे हैं, बिहार जैसी निर्मम पुलिस पूरे देश में नहीं है। सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। वैसे बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, युवाओं को रोजगार देंगे, संकल्प दोहराए गए थे। आज डिप्टी सीएम से सीएम बने सम्राट चौधरी की संवेदनशीलता सिर्फ बयानों तक सीमित है। जाति, धर्म, थोड़े से राजनीतिक लालच के जाल में उलझाकर जिन असली मुद्दों को जनता नजरअंदाज करती रही, आज वही मुद्दे बिहार के नौजवानों के भविष्य पर भारी पड़ रहे हैं। व्यवस्थाओं से युवाओं का मन पूरी तरह टूट चुका है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, चेहरे बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलती है तो बिहार के युवाओं की ये नियति। कभी आरजेडी जेडीयू की सरकार में छात्र सड़कों पर पिटते हैं, कभी बीजेपी जेडीयू की सरकार, और उन्हें बाहरी तत्वों द्वारा उकसाया हुआ बताती है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, ये छात्र कोई बाहरी तत्व नहीं है, इन्हें उकसाया नहीं जा रहा है। ये इसी बिहार की मिट्टी के लाल हैं, अपनी हक के लिए सड़कों पे हैं, जिन्होंने परीक्षा पास करने के लिए दिन रात एक किया है। अगर इनके हाथ में आज निर्माण की जगह आंदोलन की जंजीरें हैं, तो इसके लिए आपकी नीतियां जिम्मेदार हैं। लाठियों के दम पर तो आंदोलन को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन पेट की भूख और रोजगार की तड़प को शांत नहीं किया जा सकता है। देखना ये सरकार कब इन छात्रों की सूद लेती है, या फिर बहुत जल्द सुखद परिणाम आएगा वाला जुमला इस आंदोलन को पूरी तरह कुचलने की कोशिश जारी रखता है। और इस पूरे घटनाक्रम पर दोस्तों, अलग अलग तस्वीरों पर, अलग अलग वीडियोस पर, पुलिस की अभद्रता पर, छात्रों के आंदोलन पर, शिक्षा मंत्री की गैर जिम्मेदाराना जवाबदेही पर राय जो भी हो बताएगा। किस तरीके का देखिए, शांतिपूर्ण तरीका से इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन